हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानशील क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का सबसे हॉटेस्ट टॉपिक जो है वो यही है कि जो आपका री एग्जामिनेशन हुआ है नेट का, उसका कट ऑफ क्या जाने वाला है। 22 अगस्त को आपका एजुकेशन का री एग्जामिनेशन हुआ था यूजीसी नेट का। तो सारे लर्नर्स जो हैं वो यही सवाल कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगा। और देखिए, बहुत ही अच्छे से एनालाइज करने के बाद आपके लिए कट ऑफ लाया गया है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ को कभी भी फाइनल कट ऑफ मत मानिएगा, ये स्पेकुलेशन है। ऐसा हम अंदाज लगा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस, जो ट्रेंड रहा है अभी तक उसके आधार पे। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है और अच्छे से एनालाइज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन का लेंथ जो है वो काफ़ी बड़ा देखने को मिला। लेंदी पेपर था, जो क्वेश्चंस थे वो लेंदी थे, ऑप्शंस जो थे वो भी लेंदी थे। जो भी आपके ऑप्शंस देखने को मिले क्वेश्चन के वो भी लेंदी थे, और इस वजह से टाइम वेस्ट हो रहा था लर्नर्स का। और उस टाइम वेस्टेज के लिए दिक्कत ये है कि जब आपका टाइम वेस्ट होगा तो कई बार आप कॉम्पेरेटिवली कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो और उससे भी स्कोर लो होता है। तो लो स्कोर करने के का एक मार्कर ये हो गया। लैंग्वेज कंफ्यूजिंग था क्वेश्चन का, जो अभी तक पैटर्न देखने को मिल रहा था एग्जामिनेशन में, उससे हट के लैंग्वेज यूज किया गया था। और जो लोग भी मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे प्रीवियस ईयर के आधार पे, उनको थोड़ा सा दिक्कत आया होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इस कंफ्यूजिंग लैंग्वेज की वजह से भी जो मार्क्स है वो लो होने का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। नाउ क्वेश्चन में वेरिएशन देखने को मिला। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। जो आपका जून वाला एग्जाम हुआ था उसमें सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन थे, है ना। लेकिन इस बार के क्वेश्चन जो थे वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन थे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, जिनमें फैक्ट्स भी पूछा गया, जिनमें कॉन्सेप्ट्स भी पूछा गया, जिनमें डीआई के अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे गए। तो वहीं पर आरसी जो है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो ईजी था। तो मैं बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन का वेरिएशन जो है ये इसके कट ऑफ को नीचे ले आता है, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो अलग थे प्रीवियस ईयर से, और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे जो कि जून में भी आए थे। जैसे हमारा एक ट्रेन वाला क्वेश्चन था, जो ट्रेन के स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो भी रिपीट हुआ था। तो ऐसे कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस थे जिनकी वजह से कट ऑफ कुछ लो जा सकता है। तो ये जो है इसके मार्कर हैं जिनसे कट ऑफ जो है लो जाने का अंदाज लगाया जा रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ये बैलेंस आउट करता है, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी आया था, आसान आया था तीनों ही। यानी पेपर 1 का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पेपर 2 का जो 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे, तीनों ही इजी थे। और इस वजह से जो कट ऑफ है बैलेंस आउट होगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये मार्कर ये सभी जो है कट ऑफ को नीचे ले आ रहे हैं। तो वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ये बैलेंस आउट कर रहा है। तो जिस चीज़ का इंतजार था वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जेआरएफ का जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए, वो 103 से 105 क्वेश्चंस है ना। ये क्वेश्चंस में मैं बता रहा हूँ आपको, इस चीज़ को बिल्कुल ही अपने दिमाग में रखिए, ध्यान रखिए कि 103 से 105 क्वेश्चंस अगर आपके सही होंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको जेआरएफ मिल जाएगा इस वाले अटेम्प्ट में। ओके, यानी कि आपके कहीं ना कहीं 206 से 210 नंबर अगर आ रहे हैं तो जेआरएफ के चांस बनता है, अगर आपका सामान्य वर्ग है, जनरल कैटेगरी है। तो नेट के लिए वहीं आपको 92 टू 94 मार्क्स, यानी 184 नंबर से लेके और यहाँ पर 188 नंबर, अगर इतना आप ले आते हो, है ना, तो आपका जो है नेट बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा कि आपका नेट जो है वो होगा। ओके, नाउ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए देख लेते हैं। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप 100 क्वेश्चंस के आसपास ले आते हैं, यानी कि 200 नंबर के आसपास अगर ले आते हैं आप, है ना, और इसमें प्लस माइनस कर लीजिएगा क्वेश्चन, प्लस माइनस 1-2 क्वेश्चन हो जाएगा, आपका रेंज है ये 200 के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी और ओबीसी के लिए भी लगभग दोनों का सेम ही रहता है कट ऑफ। ओके, तो 100 अगर क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, 200 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप जो है ये मान के चल सकते हैं कि आपका जेआरएफ क्लियर होने वाला है। वही नेट के कट ऑफ के लिए एक्सपेक्टेड है कि 83 टू 86 जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आप सही कर देंगे, यानी कि आपके कुल मिला के 166 से लेके और 172 मार्क्स अगर आप ले आ रहे हैं अपने पेपर में, तो आपका जो है नेट क्लियर हो जाएगा, अगर आपका कैटेगरी लगता है ईडब्ल्यूएस या ओबीसी। अब हम आ जाते हैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए। तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए जेआरएफ का कट ऑफ जो हमें देखने को मिल सकता है वो है 93 टू 94 क्वेश्चंस, यानी कहीं ना कहीं 186 से लेके और 188 मार्क्स के आसपास अगर आप हैं तो जेआरएफ आपका हो सकता है शेड्यूल कास्ट के लिए। वही नेट के लिए अगर देखें तो 77 टू 79 क्वेश्चंस, यानी कि आपके अगर यहाँ पर 154 से लेके 158 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो एससी कैटेगरी से आपका नेट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। वही एसटी कैटेगरी के लिए देखें तो देखिए, जेआरएफ के लिए अगर 90 से 93 क्वेश्चंस, यानी आपके अगर 180 से लेकर और 186 मार्क्स आ रहे हैं तो जेआरएफ क्लियर होने के चांसेस हैं।
वहीं नेट के लिए 77 to 79 क्वेश्चंस यानी 154 से लेके 158 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो नेट क्लियर होने का चांस है शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के लिए। तो ये कैटेगरी वाइज हमने देख लिया कि जनरल कैटेगरी के लिए 103 to 105, जेआरएफ के लिए हो गया, नेट के लिए 92 to 94 क्वेश्चंस यानी ये 184 से 188 नंबर जो है, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 नंबर के आसपास लाएंगे तो जेआरएफ, 166 से 172 के आसपास ले आएंगे तो नेट। वही अगर हम एससी के लिए देखें तो 186 से 188 आपका जेआरएफ के लिए बहुत अच्छा मार्क्स है, 154 से 158 नेट के लिए, 180 से 186 एसटी कैटेगरी से आपको जेआरएफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आपका 154 से 158 आता है तो नेट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके एसटी कैटेगरी के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस अगर 103 से 105 है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 हैं, 93 से 94 अगर हैं एससी के लिए और 90 से 93 हैं अगर एसटी के लिए, तो जेआरएफ क्लियर होने के चांसेस आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रबल दावेदार हो आप। तो नेट के लिए अगर देखें तो 92 से 94 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 83 से 86 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, और वही एससी के लिए 77 से 79 और एसटी के लिए भी 77 से 79 और सही हो रहे हैं, तो नेट आप क्लियर कर पाएंगे। ऐसे चांसेस बहुत हाई हैं आपके अगर ये मार्क्स आपके आ रहे हैं। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, डिस्क्लेमर यही है कि जो भी हमने यहाँ पर बताया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो एनालिसिस के बेसिस पे हमारे लर्नर्स ने क्या इनपुट दिया और क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के ट्रेंड क्या रहे हैं उसके आधार पर निकाला गया है। और इसको एक रफ एस्टिमेट आप मान सकते हो, इसके आसपास ही लाई करेगा, लेकिन ये प्रिसाइज फिगर नहीं है। हम ये नहीं क्लेम करते हैं कि एग्जैक्टली यही होने वाला है, और ये कट ऑफ अप्रॉक्सीमेट है। और क्वेश्चन की डिफिकल्टी का लेवल, क्वेश्चन किस किस टाइप के आए थे और क्या ओवरऑल ट्रेंड रहा है, उसके आधार पर इसको बनाया गया है। तो इसको जो है आप एक स्पेकुलेशन के तौर पे ही लें, इसको जो है एक आइडिया, रफ आइडिया आप लगा सकते हैं कि अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो जाए तो आप जो है क्लियर कर पाएंगे जेआरएफ या नेट। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे दिसंबर बैच से, बहुत ही सिस्टमेटिक, इफेक्टिव और एफिशिएंट क्लासेस हम चला रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। 2 टियर सिस्टम हम लेके आए हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल ही नए रिकॉर्डेड क्लासेज और साथ ही साथ लाइव क्लासेस दोनों ही आपको मिल रहा है। और 3499 भी अब नहीं रह गया, ये हो गया है आपका 2999। ओके, तो 2999 में आपको जो है पेपर 2 एजुकेशन और साथ ही साथ पेपर 1 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसके साथ साथ आपको डिटेल्ड नोट्स और क्लास नोट्स दोनों मिलेंगे, और भी आपको जो है जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं वो सारी ही साथ में मिलेंगी। इस वीडियो में यहीं तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।